नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पिछले साल 23 जून को बिहार के पटना में जब विपक्षी दलों ने बीजेपी को हराने के लिए एकजुट लड़ने का संदेश दिया तो देश की राजनीति में हलचल मच गई। लेकिन कुछ महीनों में ही इस गठबंधन की सीमा दिखने लगी। जिस नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को एकजुट करने की सबसे पहले शुरुआत की, वह खुद एनडीए का हिस्सा बन गए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जिस ममता के लिए कांग्रेस ने नीतीश कुमार को नाराज कर दिया, आज उसी ममता ने कांग्रेस का दिल तोड़ दिया है, उसके अरमानों पर पानी फेर दिया है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी ममता के लिए कांग्रेस की आह खत्म नहीं हो रही है। पार्टी ममता की बेरुखी के बाद भी उम्मीद भरी निगाहों से उधर ही देखे जा रही है। ममता की दगाबाजी और कांग्रेस की बेबसी पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। ममता ने इंडी गठबंधन को क्यों दिया धोखा? टीएमसी की लिस्ट से क्यों मची भगदड़? क्या ममता का पश्चिम बंगाल में होगा बेड़ा पार? कांग्रेस गठबंधन के लिए क्यों लगा रही गुहार? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और विपक्षी गठबंधन की नींद उड़ा दी है। चुनाव से पहले कांग्रेस की हालत बद से बदतर होती जा रही है। एक तरफ पार्टी टूट रही है तो दूसरी तरफ गठबंधन बिखर रहा है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बेचैनी बढ़ रही है। इस बीच ममता बनर्जी ने जो झटका कांग्रेस को दिया है, उसने सबकी नींद हराम कर दी है। बेबस और लाचार कांग्रेस अभी भी ममता बनर्जी के तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। दरअसल टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सभी 42 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी कर कांग्रेस से गठबंधन के दरवाजे बंद कर दिए। कांग्रेस बेबस नजर आ रही है और अभी आखिरी वक्त तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने गिड़गिड़ाना चाहती है। पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि वह अब किस स्थिति में बंगाल में अपनी चुनाव लड़ेगी, अपनी लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि पता नहीं बीजेपी का ममता पर क्या दबाव है। कांग्रेस आखिरी वक्त तक उनसे बात करने के लिए तैयार है। जयराम रमेश ने कहा कि टीएमसी के साथ हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि गठबंधन हो जाए। टीएमसी सोच रही है कि हम विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन होने के बाद से ही दोनों पार्टियों में मतभेद सामने आने लगे थे। बंगाल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी कई बार ममता बनर्जी और टीएमसी पर सवाल खड़े करते आए हैं, जबकि टीएमसी के नेता भी कांग्रेस को आड़े हाथ लेते रहे हैं। भले इंडी गठबंधन के मंच पर ममता बनर्जी साथ दिखाई दी हो, लेकिन प्रदेश में दोनों पार्टियों के बीच एक दूसरे के खिलाफ तीर कमान खींचे दिखाई दी। बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के इस ऐलान के साथ ही विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के भविष्य पर एक बार फिर से संकट के बादल गहरा रहे हैं। लेकिन एक वक्त था जब इंडी ब्लॉक को जोड़ने के लिए ममता बनर्जी खुद विपक्षी दलों के नेताओं से आगे आकर साथ चलने की बात कह रही थी। लेकिन पश्चिम बंगाल में इंडिया ब्लॉक टूटने के पीछे कई वजह बताई जा रही है। जानकारों का मानना है कि टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन ना हो पाने के पीछे मुख्य वजह कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की बयानबाजी है, क्योंकि अधीर रंजन पिछले साल 2023 से लगातार ममता के खिलाफ बयान दे रही। ऐसे में साफ हो गया है कि ममता अधीर के खिलाफ कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती और इसलिए अधीर को हराने के लिए पार्टी के सबसे कद्दावर चेहरे को उनके खिलाफ मैदान में उतार दिया है। दरअसल ममता बनर्जी का बंगाल में अकेले चलने का फैसला कांग्रेस के लिए चौंका देने वाला है, क्योंकि उन्होंने पहले कई बार मंच से कांग्रेस नेतृत्व पर उनके सुझाव और प्रस्ताव अस्वीकार करने का आरोप लगाया और इसके बाद उन्होंने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। जानकारों का यह भी कहना है कि राहुल गांधी जब अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ पश्चिम बंगाल पहुंचे थे तो उस वक्त ममता बनर्जी को यात्रा में शामिल होने के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। उस वक्त ममता ने राहुल का नाम लिए बिना कहा कि वह पश्चिम बंगाल में यात्रा करने जा रहे हैं। शिष्टाचार के नाते भी उनको इसकी जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने ममता के इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा था कि ये महिला यानी कि ममता बनर्जी राजीव गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में नेता बनी। वह महिला कितनी बेईमान है, कितनी अहंकारी है कि जिन लोगों ने उसे राजनीति में खड़ा किया वे उन लोगों को अहंकार दिखा रही है। दिसंबर 2023 में हुई इंडी ब्लॉक की चौथी बैठक में टीएमसी ने प्रस्ताव दिया था कि कांग्रेस को देश भर में करीब 300 ऐसी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए जहां उनका बीजेपी से सीधा मुकाबला हो। बाकी की बची हुई सीटों पर क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन करना चाहिए।
वहीं कई जानकारों का कहना है कि गठबंधन की चौथी बैठक के बाद ममता बनर्जी ने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बातचीत के लिए 31 दिसंबर तक की समय सीमा तय की थी, लेकिन कुछ राज्यों को छोड़कर अब तक इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जारी है। ममता बनर्जी ने बीते दिनों मुर्शिदाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि मुझे संदेह है कि अगर वो यानी कि कांग्रेस 300 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो क्या वे 40 सीटें भी जीत पाएंगे। आप उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीत पाएंगे, आप राजस्थान में चुनाव नहीं जीते, हिम्मत है तो वाराणसी में जीत कर दिखाओ, हम भी देखें कि आप में कितनी हिम्मत है। बता दें कि ममता बनर्जी ने बंगाल की सभी सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान करके अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की हुंकार भर दी है। टीएमसी बंगाल में कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है, जबकि कांग्रेस 5 सीटें मांग रही थी। ऐसे में दोनों के बीच तालमेल नहीं हो पाया। टीएमसी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए 16 मौजूद सांसदों पर एक फिर से भरोसा जताया है, जबकि बाकी 26 सीट पर नए चेहरे उतारे हैं। ममता बनर्जी ने अपनी 2 बड़े वोट बैंक मुस्लिम और महिलाओं पर बड़ा दांव खेला है। 6 मुस्लिम और 12 महिलाएं प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं। इसके अलावा 2 क्रिकेटर और 6 फिल्मी स्टार को मैदान में उतारे। जातीय समीकरण के लिहाज से देखें तो ममता बनर्जी ने 10 दलित और 3 आदिवासी और 2 ओबीसी समुदाय को टिकट दिया है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के सियासी समीकरण और टीएमसी को जिस मुस्लिम और महिला फॉर्मूले से जीत मिलती रही है उसका पूरा ख्याल रखा है। 2019 में टीएमसी ने 17 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन 2024 में 5 कम हो गई हैं। वहीं टीएमसी उम्मीदवारों की लिस्ट देखें तो ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की छाप साफ झलक दिख रही है कि कैसे उनके तमाम करीबी नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा गया है। टीएमसी के उम्मीदवारों की सूची में शामिल ज्यादातर नए चेहरे, खासकर वे जो संगठन से उभरे हैं, उन्हें अभिषेक बनर्जी का पसंद माना जा रहा है। ममता बनर्जी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने से पहले अभिषेक बनर्जी को बुलाया और उसके बाद एक एक करके नाम घोषित किया। माना जा रहा है कि ममता ने अपने भतीजे के लिए सियासी जमीन तैयार ही नहीं करने बल्कि उनके भविष्य के नेता के तौर पर स्थापित करने की पहल भी शुरू कर दी है, कोशिश शुरू कर दी है। वहीं पश्चिम बंगाल के सियासी समीकरण को देखते हुए ममता बनर्जी ने उम्मीदवारों के चयन में इसका पूरा ख्याल भी रखा है। ममता बनर्जी ने 10 दलित, 3 आदिवासी और 2 ओबीसी समुदाय से प्रत्याशी उतारे, जबकि 5 मुस्लिम और बाकी सभी सामान्य जाति के उम्मीदवार हैं। बताया यही जा रहा है कि ममता बनर्जी अभी तक कांग्रेस की ओर से टिकट के बंटवारे की राह देख रही थी। टीएमसी से जुड़े नेताओं की माने तो बार बार रिमाइंड करने के बाद भी टिकट बंटवारे पर चर्चा नहीं हो रही थी। इसके अलावा कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी की ममता और टीएमसी पर की जाने वाली बयानबाजी से कांग्रेस और टीएमसी के बनते रिश्ते लगातार बिगड़ते चले गए। हालांकि कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि अभी भी गठबंधन की बातचीत हो सकती है। प्रमुख विपक्षी दलों के गठबंधन समूह इंडिया से अहम घटक दल टीएमसी के अलग के घटनाक्रम को सियासी नजरिए से अलग अलग पैमानों पर आंका जा रहा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो ममता बनर्जी की ओर से सभी 42 सीटों पर प्रत्याशियों के उतारने से कांग्रेस पर बड़ा दबाव बना है। ममता बनर्जी लगातार कांग्रेस से सीट बंटवारे को लेकर फैसला लेने को कहती रही, लेकिन पश्चिम बंगाल जैसे महत्वपूर्ण राज्य में सीट शेयरिंग का कोई भी फॉर्मूला तैयार नहीं किया जा सका। टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता कहती है कि उनकी लड़ाई भाजपा से है, क्योंकि अब चुनाव बिल्कुल सिर पर है। ऐसे में प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में अपनी तैयारी के लिहाज से प्रत्याशी का होना बेहद जरूरी है। पार्टी के नेताओं के बीच यह बात लगातार उठ रही थी कि अगर कांग्रेस की ओर से सीट शेयरिंग नहीं हो रही है तो अब टीएमसी को ही अपने प्रत्याशी घोषित कर देने चाहिए। वहीं कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी की ओर से सभी सीटों पर प्रत्याशियों को उतारने के बाद भी गठबंधन की उम्मीद लगाए बैठी है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से गठबंधन के रास्ते हमेशा खुले हुए हैं। तो इतना कुछ होने के बाद भी, ममता के दगाबाजी के बाद भी अभी भी राहुल गांधी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे पर फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।